Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are watching Ariba Fatma from channel New BS Syllabus. Today we will discuss a topic from cross-cultural communicational and translational skills, the course code EWRT 102. So our topic is the magic brocade, which is actually a folk tale from Chinese culture. आज हम लोग फोक टेल्स वाले मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। इसमें से इसका एक पार्ट है विच इज़ चाइनीज़ फोक टेल, उसका नाम है मैजिक ब्रोकेड। सबसे पहले बताती चलूँ कि ब्रोकेड क्या होता है। कोई भी इस तरह का फैब्रिक जिसमें कोई फ्लोरल डिज़ाइन या डिफरेंट तरह के फिगर्ड पैटर्न्स बनाए जाते हैं ड्यूरिंग इट्स बीइंग वोवन, यानी जब ये बन रहा होता है इसकी बुनाई के दौरान ही डिफरेंट तरह के थ्रेड्स का और डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरह के कपड़े को, फैब्रिक को ब्रोकेड कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर फोक टेल। उसमें कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं मेन, विच आर एन ओल्ड विडो, एक बूढ़ी बेवा खातून है। फिर उसका एक बेटा शैन, एक फेरी आएगी उसका नाम है जिलियन। फिर एक ओल्ड लेडी आएगी विच विल हेल्प द सन ऑफ द ओल्ड विडो। फिर उसके बाद एक घोड़ा और एक मर्चेंट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर टेल। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है जी कि एक ओल्ड विडो है जो कि अपना गुजारा करने के लिए ब्रोकेड्स बनाती है और उन्हें मार्केट में बेचती है। एक दिन ऐसे ही वो मार्केट में जाती है और वहाँ पे उसे एक मर्चेंट की दुकान पे एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग नज़र आती है ऑफ अ सन पैलेस, जो कि मर्चेंट उसे बताता है कि ये जगह असल में दुनिया में मौजूद है और ये ईस्ट की तरफ है यहाँ से। वो उस खातून को इतनी पसंद आती है कि दो इट कॉस्टेड मच ऑफ हर मनी, लेकिन फिर भी वो उसे ले लेती है, काफ़ी महंगी उसे पड़ती है। वो उसे ले लेती है और घर आके देख रही होती है कि उसका बेटा शैन उसे कहता है कि अगर आपको ये इतनी अच्छी लगी है तो क्यों नहीं आप इसे किसी ब्रोकेड पे ड्रॉ कर लेती एज इट इज़। तो वो क्या करती है, उसे ब्रोकेड पे बनाना शुरू कर देती है सेम पेंटिंग को। कई हफ्ते, महीने, बल्कि 1-2 साल का अरसा गुजर जाता है और फिर उसका ब्रोकेड जो है वो कंप्लीट होता है काफ़ी अरसे के बाद। जब वो कंप्लीट होता है तो वो उसे देखने के लिए थोड़ा खिड़की की तरफ लाते हैं कि इसे देखा जाए रोशनी में करके कि ये किस तरह का बना है। तो इस अचानक इसी में क्या होता है कि हवा का एक झोंका आता है और वो कालीन जो है वो ईस्ट की तरफ उड़ जाता है। जब वो ईस्ट की तरफ उड़ जाता है तो वो जो खातून जिन्होंने उसे बनाया होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और इसी की गम में वो बिस्तर से जा लगती हैं। तो उनका बेटा ये अपने आप से अहद करता है कि मैं अपनी माँ का जो कालीन है वो वापस लेके आऊँगा, और उसकी माँ भी यही कहती है कि अगर ये ना आया तो मैं मर जाऊँगी। सो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द ईस्ट। रास्ते में उसे एक बूढ़ी खातून मिलती हैं जो कि अपने घोड़े को कुछ खिला रही होती हैं, लाइक हियर। तो वो क्या करता है कि वो उनको सलाम दुआ लेता है, उनकी मतलब इज़्ज़त के साथ, मतलब सलाम दुआ के बाद वो उनसे हाल चाल वगैरह पूछ के आगे जाने लगता है। तो वो खातून कहती हैं कि तुम यहाँ मतलब इस तरफ कैसे आए, यहाँ पे तो मतलब कोई आता ही नहीं है। तो वो उन्हें सारी स्टोरी बताता है। तो वो कहती हैं कि वहाँ पे रास्ते में तुम्हें ईस्ट तक जाने के लिए, सन पैलेस तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें एक फायरी माउंटेन पे से गुज़रना पड़ेगा, फिर इसके बाद तुम्हें एक आईसी सी में से गुज़रना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से नाशुक्री का या बेसब्री का एक भी लफ्ज़ निकला तो तुम वहीं पे जल के खाक हो जाओगे, और अगर समंदर में ऐसा कुछ हुआ तो तुम वहीं पे यू विल बी फ्रोज़न इनटू आइस। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी माँ का कालीन वापस लेके आऊँगा। तो वो उसे अपना घोड़ा देती है और वो ये देखिए मतलब जा रहा होता है। सो ऐसे ही सफ़र तय करते करते वो दोनों जगह आती हैं और वो वहाँ से बहुत ही सब्र के साथ, शुक्र के साथ गुजर जाता है। फिर उसे ईस्ट की तरफ नज़र आता है जी सन पैलेस, और उसे लग रहा होता है कि जैसे उसकी माँ का ही कालीन जो है वो उसकी आंखों के सामने हो। लाइक हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सन पैलेस। वहाँ पे वो जब अंदर जाता है तो उसे एक हॉल में डिफरेंट फेरीज़ नज़र आती हैं, जिसमें वो लियान से भी मिलता है और डिफरेंट और भी फेरी लेडीज़ से, जो कि उसकी माँ के कालीन की तरफ देख के और ज़्यादा ब्रोकेड्स बना रही होती हैं, उसको अपने
जो एक सैम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप लोगों ने मेरी माँ का कलीन लिया है तो इस तरह से। फिर वो कहती हैं कि हमें ये इतना अच्छा लगा था कि हमें इसे अपने ब्रोकेड्स पे इसको सैम्पल के तौर पे यूज़ करके डिपिक्चराइज कर लेना चाहिए। तो इस वजह से हमने वहाँ से उनका कलीन जो है वो उड़ा के अपनी तरफ अपने सन पैलेस में ले आए। वो कहता है कि अगर मेरी माँ को ये कलीन नहीं मिलेगा तो वो ऑफ कोर्स मर जाएगी, और वो उसकी मतलब उसने इतने मेहनत के साथ इतनी खुशी के साथ इसे बनाया है। तो वो कहती हैं कि हमें एक रात का वक्त दें तो हम इसे कंप्लीट कर लें अपने ब्रोकेड्स, और फिर आप अपना कलीन ले जाइएगा। सो वो लोग रात देर तक काम करती हैं और फिर सारी फेरीज चली जाती हैं, एंड पे लियन रह जाती है। सो व्हाट शी डू, वो जो असल कलीन है जो कि शैन की माँ का है, उसके ऊपर एक पिक्चर बना देती है सुई के साथ कढ़ाई करके अपनी, यानी लियन की पिक्चर ऑन द पेंटिंग और ब्रोकेड ऑफ शैन्स मदर्स ब्रोकेड। तो जब वो वहाँ पे बना देती है तो उसके बाद सुबह को शैन जो है वो लेके और वापस आता है, और फिर मतलब काफ़ी अरसे के बाद जब वो वापस अपनी माँ के पास पहुँचता है तो वो बहुत खुश होती है उसे देख के। फिर वो उसे खोल के देखने लगते हैं, तो जैसे वो उसे खोलते हैं बाहर ला के, तो क्या होता है कि वो कलीन बड़ा होके बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उनकी आंखों में सिर्फ वही कलीन की जो पिक्चर है वही चल रही होती है, और फिर उसके अंदर से लियन नमूदार होती है। लियन उनका हाथ पकड़ती है और दोनों को सन पैलेस में ले जाती है, और वहाँ पे वो उनको जो शैन की मदर हैं उसे अपनी टीचर बना लेती हैं तमाम फेरी लेडीज़, और वहाँ पे वो फिर उन्हें ब्रोकेड्स बनाना सिखाती है, और इस तरह से स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है और चाइनीज़ कल्चर की क्या एस्पेक्ट्स हमारे माइंड में आती हैं। आप लोगों को इनके अलावा अगर कोई एस्पेक्ट्स नज़र आती हैं तो आप लोग वो भी लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो अभी तक के मुताबिक मैंने इसमें से अखज़ किए हैं वो ये हैं कि एक तो वो लोग लव फॉर नेचर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जो सन पैलेस की पिक्चर है ना उसके अंदर ग्रीनरी, बर्ड्स, मेडन्स, फेरी लेडीज़, मैजिक, स्पेल, इसी तरह की चीज़ें हैं, नेचर है उसके अंदर। सन पैलेस है, सन का एक अपना नज़ारा है वहाँ पे, पैलेस है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चाइनीज़ के अंदर ज़्यादा हैं। फिर इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ फेरीज़ भी है चाइनीज़ के अंदर, यहाँ से हमें ये पता चलता है। फिर इसके बाद जो एक ब्रोकेड लूम्स को बनाने का कल्चर है, ये चाइनीज़ का बहुत ही पुराना कल्चर है, और ये कई सदियों से वहाँ पे चलता आ रहा है, और ये भी हमें इसी फेरी टेल से पता चलता है, और इवन आज भी उनकी एक सनत जो है वो मौजूद है। फिर इसी तरह से वो चाइनीज़ जो हैं वो अपने एल्डर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, दे लव देम। फिर इस तरह से चाइनीज़ का हार्ड वर्क, उनका फर्म और रेजोल्यूट, उनके इरादे जो हैं वो बहुत ही मजबूत और वो बहुत ही पुरअज़म लोग हैं, ये भी हमें इसी फोक टेल से पता चलता है। फिर इसके बाद जो सन पैलेस है उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स का जिक्र है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, तो देयर लव फॉर कलर्स एंड कलर्स बीइंग अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर देम, ये भी हमें वहाँ से पता चलता है। फिर इसके बाद ये बात भी हमें पता चलती है कि जो चाइनीज़ हैं दे बिलीव ऑन मैजिक। तो ये सारी एस्पेक्ट्स जो हैं चाइनीज़ कल्चर की, ये मैंने डिराइव की हैं इस फेरी टेल से, इस फोक टेल से। अगर आप लोगों को कोई और इसकी चाइनीज़ कल्चर की एस्पेक्ट माइंड में आती है, पता चलती है, तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप आप लोगों को फोक टेल अच्छी लगी होगी और लेक्चर की समझ भी आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट with your friends and fellows, and do subscribe to my channel. Till the next video, Allah Hafiz. Thanks for watching.